हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसकी पावर कनेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग जो होता है उसके ऊपर आपको डिस्कस कराऊंगा। यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल करके आप दिखाऊंगा। सबसे पहले आप जान लेते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो पावर कनेक्शन होती है, जो पावर देते हैं कंडक्टर में, जो पावर देते हैं वो किस तरीके से होती हैं ये हम जान लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं स्टार डेल्टा हम लोग जो स्टार्टर होता है को वो क्यों यूज करते हैं। ओके, देखिए जब हम लोग की जो मोटर्स होती है, जो इंडक्शन मोटर होती है, वो क्या होती है कि जब 15 HP या 20 HP, ओके, या अधिक ज़्यादा होती है तो उसमें क्या स्टार्टिंग करंट जो होता है, जब हम मोटर को ऑन करते हैं, जब ऑफ कंडीशन होता है, जब मोटर को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग करंट के ज़्यादा उठाती है। ओके, स्टार्टिंग करंट को हम लोग कम करने के लग क्या है कि कम करने के लग हम लोग पहले स्टार कंडक्टर जो है उसको ऑन कर दें, फिर कुछ समय बाद हम लोग डेल्टा कंडक्टर जो है, ये डेल्टा कंडक्टर है, इसको हम ऑन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हम लोग करंट जो स्टार्टिंग में जो करंट ज़्यादा उठाता है तो वो कम कम हो जाता है। ओके, देखिए सबसे पहले जो पावर वायरिंग हम समझ लेते हैं स्टार डेल्टा की। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप करते हैं वायरिंग तो सबसे पहले करना है आपको, ये जो वायरिंग होती है 3 फेस में होती है। ओके, जो वायरिंग होती है स्टार डेल्टा की तो 3 फेस में होती है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम लोग की MCB है। देखिए ये हम लोग की एक थ्री पोल की MCB है। ओके, यहाँ पर देखिए ये R फेस है, Y फेस, E फेस है, ये क्या है MCB है। ओके, इसके नीचे कंडक्टर है, ये हो गया हम लोग का 1 नंबर कंडक्टर, ये जो है तो हम लोग का 2 नंबर कंडक्टर है, ये है हम लोग का जो 3 नंबर कंडक्टर है। ओके, 1 2 3 स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के हमको 3 कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हम लोग की पहला जो आप देख रहे हैं इसको हम मेन कंडक्टर बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं इसको मेन कंडक्टर बोलते हैं। और ये सेकंड जो है 2 नंबर, इसको हम डेल्टा कंडक्टर बोलते हैं। और थर्ड जो है इसको हम स्टार कंडक्टर बोलते हैं। ओके, सबसे पहले मेन कंडक्टर होता है, सेकेंड में डेल्टा कंडक्टर होता है, डेल्टा कंडक्टर है, उसके बाद स्टार कंडक्टर होता है। ओके, देखिए इसकी वायरिंग हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो पावर वायरिंग होती है बहुत ही सिंपल है। ओके, आप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए MCB, देखिए इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई है, RYB आ रहा है। देखिए MCB आउटपुट से हम लोग सेम RYB निकालना है। ठीक है, फेस को चेंज नहीं करना है, इधर से उधर चेंज नहीं करना है, RYB ही रखना है। ओके, पर्टिकुलर RYB ही रखना है। देखिए ये R है, B RYB। ओके, आउटपुट RYB आ रहा है। ये देखिए जो मेन कंडक्टर हम लोग की उसके जो L1 L2 L3, ठीक है ना, L1 में R दे देना है, L2 में Y दे देना है, और L3 में B फेस दे देना है। ओके, सेम T1 T2 T3, देखिए L1 L2 L3 हो जाए, इसमें इनकमिंग सप्लाई आता है। देखिए कंडक्टर आप देखे होंगे L1 L2 L3 ऐसे लिखा होगा, उसमें जो इनकमिंग सप्लाई जो उसमें आता है, जो T1 T2 T3 होता है, ये टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 जो हम लोग की मोटर है उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर जाता है। देखिए टर्मिनल है T1 T2 T3, जो मोटर के टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल पे इसकी जो वायरिंग कनेक्शन है वो जाता है। ओके, देखिए सबसे पहले आप समझ गए मेन कंडक्टर की वायरिंग कैसे होती है। देखिए R आ रहा है, RYB आ रहा है, सेम आउटपुट में टर्मिनल पे RYB जा रहा है। ठीक है, अब डेल्टा कंडक्टर वायरिंग समझ लेते हैं। डेल्टा कंडक्टर में क्या करना है आप लोग, देखिए L1 L2 L3 में सेम आपको जो MCB है, MCB आउटपुट से, ओके, MCB के आउटपुट से या फिर कंडक्टर की इनपुट से आपको 3 फेस निकाल लेना है, 3 सप्लाई निकालना है RYB की। सेम उसी तरह हम लोग डेल्टा कंडक्टर की L1 L2 L3 में RYB दे देना है। ओके, फिर क्या करना है आपको, जो आपकी आउटपुट है सप्लाई, यानी टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3। अभी इसमें क्या करना है थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जो स्टार कंडक्टर है उसको सप्लाई देने लग, अब यहीं से आपको लूपिंग ये ले कर लेना है, ये कहेंगे लूपिंग कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ से ही आपको एक कनेक्शन लेके आपको T1 से, देखिए डेल्टा कंडक्टर की T1 से आपको स्टार कंडक्टर की T1 में कनेक्शन दे देना है। ओके, एक लूप कर लेना है। ओके, उसी तरह T2 से डेल्टा कंडक्टर की T2 से Y फेस लेके स्टार कंडक्टर की T2 में दे देना है। ओके, उसी तरह T3 से टर्मिनल 3 से B फेस लेके आपको स्टार कंडक्टर की T3 में दे देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्टार के जो ऊपर की जो कनेक्शन है L1 L2, इसको क्या करना है कि शॉर्ट कर देना है, इस तरीके से शॉर्ट कर देना है। ये मैं शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा, शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से शॉर्ट कर देना है। ओके, फिर उसी से क्या करना है आपको, देखिए ये दोनों जो कंडक्टर है स्टार और डेल्टा और स्टार कंडक्टर है
उसी से आपको एक छोटा छोटा वायर निकालना है, ऐसे ऐसे वायर निकालना है। ओके, ये जो वायर है RYB, ये मोटर के जो टर्मिनल है उस पर जाएगा। ओके, मोटर के टर्मिनल है उस पर जाएगा। और ये देखिए मेन कंडक्टर की देखिए RYB, ये जो 3 टर्मिनल है उस पर जाएगा। ये भी जो तीन वायर है उस पर जाए, मोटर के टर्मिनल पर जाएगा, यानी कि टोटल 6 वायर जाएगा। कैसे जाएगा वो आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारी मोटर है, एक इंडक्शन मोटर है, ड्राइंग बनाए हो। उसकी टर्मिनल देखिए इस तरीके से होती है। उसकी टर्मिनल है, आप देखेंगे इस तरीके से होगी। ओके, देखिए यहाँ पे U1 V1 W1 आपके मोटर के टर्मिनल पे लिखा होगा। उसके ऊपर सेम टू सेम आपको W2 U2 एंड V2 आपको लिखा होगा। आपको करना क्या है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर की जो आउटपुट जो वायर निकली हुई है, यानी कि RYB निकली हुई है, U1 अब क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन करना है, यहाँ पे U2 क्या पे कनेक्शन करना है, यहाँ पे करना है, सॉरी ये U है, V2 V1 क्या पे करना है, यहाँ पे कनेक्शन करना है, और W1 कनेक्शन कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। ओके, फिर जो हम लोग स्टार डेल्टा की जो जो हम लोग लूप किए हुए हैं उसकी जो वायर निकली हुई है वो क्या करना है, इसके ऊपर देना है। जो मोटर है उसको ऊपर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है R जो है, R जो फेस है U2 में जाएगा, और Y का फेस जो है U2 में जाएगा। ओके, वह B की जो फेस है वो V2 में जाएगा। अब ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपको सब डेल्टा कनेक्शन आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए डेल्टा कनेक्शन मोटर में इस तरीके से रहती है। देखिए ये आपकी मोटर की टर्मिनल बॉक्स। आपको नहीं पता डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है मैं आपको समझा। देखिए ये आपकी मोटर की टर्मिनल इस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे तो इस तरीके से होगी। ओके, यहाँ पे आपको लिखा होगा U1 V1 एंड W1। ओके, उसके ऊपर जस्ट ऐसे क्रॉस टू क्रॉस में होगा, ऐसे क्रॉस टू क्रॉस में होगा, क्या होगा U2 एंड क्रॉस जाएगा तो V2, यहाँ पे सीधा ऐसे घूम के ये आ जाएगा इधर, यानी कि W2। अब यहाँ से आपको देखिए RYB सेम टू सेम ऊपर RYB। ओके, मैं अब अगर इसको U1 में R देता हूँ, देखिए U1 में अगर R देता हूँ, मेन सप्लाई का U1 में R देता हूँ, तो इसका टर्मिनल 1 का जो R हो कहाँ जाएगा, ये W2 में जाएगा। समझ गए आप। देखिए अगर U1 का R फेस नीचे देता हूँ तो स्टार डेल्टा कंडक्टर का जो R फेस है वो W2 है। W2 कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा। R फेस जो है W2 में यहाँ टर्मिनल के ऊपर जाएगा। ओके, उसी तरह V1 का जो Y फेस है, देखिए V1 का Y फेस है, अगर मैं यहाँ देता हूँ तो इसका Y फेस जो देखिए U2 है, इसका Y फेस है तो U2 है। U2 कहाँ जाएगा, देखिए U2 है, Y फेस आएगा। देखिए Y फेस आएगा। देखिए इसमें जो कंडक्टर की जो सॉरी मोटर की जो वायरिंग जो होती है, जो लीड लगी होती है वो अल्टरनेट होती है। देखिए नॉर्मल अगर लीड की बात करें, देखिए यहाँ मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल अगर हम लोग लीड की बात करें, देखिए U1 V1 W1, आप सोचेंगे इसके ऊपर U2 नहीं है, U2 V2 W2। देखिए इस तरीके से वायरिंग नहीं होती। ओके, इंडक्शन मोटर में इस तरीके से वायरिंग नहीं होती, वायरिंग इस तरीके से होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्रॉस डालेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए ये देखिए U1 है, ये डाल देंगे तो इसके ऊपर U2 चला जाएगा। ये U2 कर लेता हूँ, ये U2 हो जाता है। V1 है, इसको क्रॉस डालेंगे तो ये W1 है, ये नहीं होगा, ये V2 इधर हो जाएगा। इसको U2 को U1 के ऊपर सीधे में ये W2 आ जाएगा। इस तरीके से इंडक्शन मोटर की हम लोग जो लीड है उसकी वायरिंग हम लोग करते हैं अंदर से। ओके, आई होप आपको पावर वायरिंग समझ आ गया। ओके, देखिए आपको और एक चीज़ समझा देता हूँ। ये डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है आपको समझा देता हूँ। डेल्टा कनेक्शन जो है नॉर्मल टर्मिनल पे इस तरीके से होता है। देखिए U1 V1 W1 W2 U2 एंड V2। अगर डेल्टा कनेक्शन करते हैं हम लोग, ये जो टर्मिनल है मोटर की टर्मिनल है, इसको ऐसे शॉर्ट कर देते हैं। ये छोटे छोटे प्लेट हो जाए उसको उस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं तो ये डेल्टा कनेक्शन होता है। इसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। ओके, इसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। अभी अगर स्टार कनेक्शन की बात करूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, अगर स्टार कनेक्शन की बात करूँ,
स्टार कनेक्शन की बात करूँ तो इस तरह की होती है, इसके मोटर के टर्मिनल पे इस तरह होती है मोटर की टर्मिनल। हम लोग ऊपर से इसको शॉर्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गया हम लोग स्टार U1 V1 W1, उसके ऊपर सेम W2 V2 और U2 एंड V2 होता है, ऊपर से इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का स्टार कनेक्शन। ओके, अगर स्टार डेल्टा की बात करें, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन दोनों की बात करें, दोनों कनेक्शन एक साथ कैसे होता है उसकी बात करें, देखिए यहाँ पे ऐसे होता है कनेक्शन, देखिए सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर भी टर्मिनल, मोटर की टर्मिनल ऐसी होगी इस तरीके से ही। ये हम लोग का हो गया U1 V1 एंड W1। ओके, ऊपर भी ऐसे होगा, ये हो ऐसे क्रॉस जाएगा तो कैसे होगा, ये U2, ये हो गया V2 हम लोग का, ये W2। ओके, यहाँ पे देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन बता रहा हूँ एक साथ दोनों, ठीक है। यहाँ से आएगा R Y एंड B। ओके, सेम ऊपर R Y B रहेगा। देखिए अगर मैं यहाँ से R फेस दे रहा हूँ, यहाँ से R फेस दे रहा हूँ, ठीक है, समझिए आप, यहाँ से अगर R फेस दे रहा हूँ U1 में, देखिए U2 का जो लीड है, देखिए U2 का जो मोटर होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे 3 लीड होते हैं, समझ रहे हैं, उस 3 लीड होते हैं। ओके, मोटर के अंदर ऐसे ऐसे घूम घूम के वाइंडिंग होता है। अगर U1 से मैं R फेस दे रहा हूँ तो एक सिरे से दे रहा हूँ तो दूसरे सिरे से U2 के तो Y फेस आ रहा है। ओके, समझ रहे हैं, U1 से R फेस दे रहा हूँ तो U2 के दूसरे सिरे से Y फेस मुझे मिल रहे हैं। ओके, उसी तरह अगर V1 से मैं Y फेस दे रहा हूँ तो V2 से B फेस आ रहा है। देखिए एक सिरे से अगर U1 के एक सिरे से Y फेस दे रहा हूँ तो दूसरी तरह से मुझे B फेस मिल रहा है। सेम अगर W1 से B फेस दे रहा हूँ एक पॉइंट पे तो दूसरी पॉइंट से मुझे R फेस मिल रहा है। ओके, जैसे फेज जो है ये अल्टरनेट होता है, ठीक है ना। ये फेज जो होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन में, फेज जो होता है ये अल्टरनेट होता है। ओके, आई होप आपको पावर वायरिंग आपको अच्छे से समझ आ गई। दोस्तों कंट्रोल वायरिंग के लिए आपको एक 2 पोल की एमसीबी ज़रूरत पड़ती है। देखिए एमसीबी अगर ड्राइंग बनाता हूँ पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक ऐसे एमसीबी बना देता हूँ। ओके, एक मेरे पास एक एमसी बना देता हूँ, ये 2 पोल की एमसीबी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये देखिए 2 पोल की है, 2 पोल बना देता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल का दिखाऊंगा। ये हो गया हम लोग का एक लाइन वायर हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। ओके, आपको सिंगल फेस में आपको जो कंट्रोलिंग है सिंगल फेस में आपको करना है, कंट्रोलिंग होता है सिंगल फेस में आपको करना है। ओके, देखिए आउटपुट इसको निकाल देता हूँ, फेस वायर एंड न्यूट्रल, लाइन वायर एंड न्यूट्रल। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक है, देखिए हम लोग का ये कंडक्टर है जो उस वाली वीडियो में जो पिछली बार बताया था हम लोग का मेन कंडक्टर है, ये हम लोग का मेन कंडक्टर है। तो ये वाला कंडक्टर बताया ना, ये वाला, ये सेम इधर बना रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगा सीखने में। ये मेन कंडक्टर। ओके, इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे क्या होता है कि OL होता है, यानी कि OL मतलब ओवरलोड इसको बोलते हैं हम लोग ओवरलोड रिले। ओके, ये क्या करता है, हम लोग को मोटर को, जो इंडक्शन मोटर है उसको प्रोटेक्शन देता है। किस तरीके से प्रोटेक्शन, अगर मोटर हम लोग ओवरलोड हो जाए तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है, मान के चलिए आपकी मोटर है, आपकी मोटर जो है वो 10 एम्पियर रनिंग में करंट जो है उठा रही है। ओके, किसी कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम के कारण आपकी मोटर का 15 या 20 एम्पियर करंट उठाए तो ये क्या है, ओवरलोड रिले जो है ट्रिप हो जाएगा। इसमें कि सेट पॉइंट होता है, अगर उससे ज़्यादा अब करंट इसमें फ्लो हो तो ये ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है। ओके, ये आपको मैं आपकी वायरिंग करके समझा देता हूँ ओवरलोड रिले की। देखिए ये हम लोग का है मेन कॉन्टैक्टर, उसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरलोड रिले आएगा, यानी कि OLR आता है। ओके, OLR आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टर्मिनल्स होता है, एक होता है NO टर्मिनल, एक होता है NC टर्मिनल। ओके, ये NO की हम लोग ज़रूरत नहीं है, ये क्या है कि इंडिकेशन लग यूज होता है। NC टर्मिनल में 2 टर्मिनल होता है। NC टर्मिनल में क्या है कि 2 टर्मिनल, एक होता है 95 लिखा होगा, 95 एंड
96 एक कहते हैं एनसी टर्मिनल होता है। जब हम लोग का जब ओवरलोड ट्रिप हो जाता है तो एनसी टर्मिनल क्या है कि एनओ में बदल जाता है, जब एनओ में बदल जाता है ना, तब क्या होता है यहाँ से जो सप्लाई आना बंद हो जाती है, कंट्रोलिंग में सप्लाई आना बंद हो जाती है। ये बहुत एक काम की चीज़ है। ओके, ये समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे देखिए लाइन वायर दिख रहे हैं आपको, पावर वायर। यहाँ से आपको पावर लाना है, एक पावर लाना है ऐसे खींच करके, ऐसे आपको एक 95 में दे देना है। ओके, ये कि एनसी है ना, तो 95 में आपको दे देना है। एनसी याद रखिए, एनसी में ही देना है, एनओ में नहीं देना है। ओके, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज या एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। ओके, ये क्या है कि ऐसे बुलाना है, ऐसे 95 में दे देना है। अगेन अगेन 96 से फिर एक आउटपुट निकालना है आपको। ओके, समझ रहे हैं? 96 से एक आउटपुट वायर निकालना है, दूर करके निकालता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक पुश बटन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक पुश बटन की ज़रूरत, जिसको हम स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे इसके ये क्या है कि एनसी पुश बटन है, स्टॉप बटन पुश बटन, यानी कि एनसी पुश बटन। ओके, एनसी पुश बटन। यहाँ पे इनपुट इसकी सप्लाई दे देना है एनसी में, आउटपुट से ऐसे निकाल लेना है। हमको और भी एक पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम एनो पुश बटन बोलते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें START, इसको हम ज़्यादातर एनो पुश बटन बोलते हैं। एनो यानी कि ये हो गया एनसी नॉर्मली क्लोज, यानी ये हो गया एनो नॉर्मली ओपन। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखिए जो कंडक्टर होता है ये आपको चेक करना है, ये 230 वोल्ट का है, 230 वोल्ट का है या 415 वोल्ट का। अगर 230 वोल्ट का है तो इसमें न्यूट्रल चाहिए। ओके, अगर 230 वोल्ट का है, इसमें न्यूट्रल, इसको कॉइल को ऑन करने लग न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। अगर 415 वोल्ट का है तो इसमें जो कॉइल है उसको सप्लाई देने लग फेस टू फेस सप्लाई मिलेगा। ओके, फेस टू फेस सप्लाई कैसे मिलेगा वो भी बताता हूँ। इसमें क्या है कि एक A1 का टर्मिनल होता है, A1 होता है, A1 का टर्मिनल होता है A1, और एक होता है A2। ये जो होता है ये पावर सप्लाई होता है, और A2 जो है न्यूट्रल होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। A1 जो होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, A1 जो होता है पावर प्लग, और A2 होता है जो न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल होता है। फिर हम क्या करेंगे, जो हम लोग स्टार्ट पुश बटन है, जिससे हम लोग एक आउटपुट वायर निकालेंगे। ओके, A1 सप्लाई में हम लोग दे देंगे। ओके, इस तरीके से A1 सप्लाई में हम दे देंगे। ओके, अब ये तो हम लोग हो गया। अब इसको न्यूट्रल भी देना है ना, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लाएंगे, इस तरीके से हम लोग A2 में दे देंगे, A2 में ऐसे दे देंगे न्यूट्रल। ओके, ये हो गया हम लोग का एक नॉर्मल कनेक्शन। अब इसको होल्डिंग भी करना है, जो कंडक्टर होता है उसको होल्डिंग भी करना पड़ता है। अगर स्टार्ट पुश बटन को स्टार्ट करूँ तो ये कॉइल जो है ऑन हो जाएगा, जब छोड़ूंगा तो ये क्या होगा कि कॉइल जो है फिर से बंद हो जाएगा, होल्डिंग नहीं होगा। तो हम लोग होल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या है कि होल्डिंग करने के लिए क्या होता है कि इसमें क्या है कि एक एनो पॉइंट होता है। ओके, एनो पॉइंट होता है कॉन्टैक्टर में, एक एनो पॉइंट होता है, एक एनसी पॉइंट होता है। आपको जो मेन कॉन्टैक्टर है उसका एनो पॉइंट का यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, जो A1 का सप्लाई है, यहाँ से एक सप्लाई लूप लगा करके हम लोग जो ये हम लोग का एनो, इसके एनो में दे देना है, कॉन्टैक्टर के एनो में दे देना है। ओके, उसी तरह हम लोग का जो स्टार्ट पुश बटन है उसके नीचे से, मतलब इनपुट से एक वायर लेके इस तरीके से हम लोग इस तरह एनो स्विच में, यानी कि एनो जो होल्डिंग के लिए एनो यूज करते हैं, इस तरीके से एनो में दे देना है। ओके, इस एनो में दे देना है। अब होगा क्या, जब यहाँ से आप स्विच को स्टार्ट को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगा, तो कॉइल ऑन हो जाएगा। जैसे अब हाथ हटाएंगे तो क्या है कि यहाँ से सप्लाई रिटर्न से चला जाएगा, इसके पास रिटर्न जाके एनो जो है एनसी तब उस टाइम में हो गया होगा। ओके, एनो जो है जब कॉइल ऑन होगा, जब कॉइल ये ऑन होगा, जो कंडक्टर जब ऑन होगा तो एनो जो है एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब यहाँ से हाथ उठाएंगे तो ये क्या है कि
जो एनो जो है अगर यहाँ पुश करते हैं एनो जो है एनसी हो जाता है, जब हाथ हटाएंगे तो एन हो जाएगा। तो जो जो यहाँ पे नीचे जो स्टॉप पुश बटन एनसी पुट बटन है तो उससे क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ सप्लाई आपको मिलता रहेगा, कॉइल पे मिलता रहेगा, यहाँ से नीचे से आपको सप्लाई यहाँ पे मिलता रहेगा, चाहे ये बंद कर दें आप। ओके, अगर आप पूरा कंट्रोल बंद करना है तो आपको यहाँ स्टॉप पुश बटन को बताना होगा। अगर फुल्ली आपको कंट्रोल बंद करना है तो आप स्टॉप पुश बटन को स्टॉप करेंगे तो ये फुल्ली कंट्रोल जो बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल हम लोग का ड्यूअल स्टार्टर इसको बोलते हैं। ओके, इसको हम नॉर्मल हमको ड्यूअल स्टार्टर इसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टार और डेल्टा की वायरिंग हम समझ लेते हैं कैसे होते हैं। देखिए स्टार डेल्टा में क्या है कि स्टार डेल्टा वायरिंग कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको टाइमर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एक टाइमर की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम स्टार डेल्टा टाइमर जिसको बोलते हैं, या फिर इसको ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। ऑन डिले टाइमर भी हम इसको बोलते हैं। ओके, इसको हम ऑन डिले टाइमर बोलते हैं या फिर इसको स्टार डेल्टा टाइमर इसको बोलते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग स्टार डेल्टा अगर किसी शॉप में जाकर बोलेंगे या फिर ऑनलाइन हम परचेस करना चाहते हैं स्टार डेल्टा टाइमर मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टार डेल्टा टाइमर की कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे आपको उसकी सर्किट को समझ सकते हैं, स्टार डेल्टा टाइमर की सर्किट को कैसे आप स्टार डेल्टा एनओ एनसी में कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, स्टार कैसे ऑन होता है, डेल्टा कैसे ऑन होता है, उसका सर्किट कैसे समझते हैं, ये पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में बना चुका हूँ, पहले मैं बना चुका हूँ। अब जाके देखिए आपको समझ आ जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको टाइमर ज़रूरत पड़ेगी। टाइमर मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। एक देखिए हमारे पास ये ऑन डिले टाइमर इसको बोलते हैं या फिर स्टार डिले टाइमर बोलते हैं। थोड़ा बड़ी बनाता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी वायरिंग के लिए। ओके, देखिए हो गया हम लोग का टाइमर। इसमें क्या है कि हम लोग टाइम को सेट कर सकते हैं कि कितना देर तक स्टार कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा या फिर स्टार कॉन्टैक्टर जब कितना देर तक ऑन रहेगा उस समय डेल्टा कॉन्टैक्टर कहीं ऑफ रहेगा। जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है कि एक कॉन्टैक्टर टाइमर जो है एक कॉन्टैक्टर को ऑन करता है तो दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑफ ही रखता है। ठीक है, आप समझ गए। इसमें भी दो पॉइंट होता है, इसमें एक A1 होता है और A2 होता है। इसमें भी पावर सप्लाई चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए। ओके, फेस और न्यूट्रल इसमें दोनों चाहिए। अब हम लोग इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। ओके, देखिए हम लोग का जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है। ओके, ये देखिए ये तो स्टॉप पुश बटन है, ये तो स्टॉप पुश में रेड कलर का होता है, स्टार्ट पुश में ग्रीन कलर का। तो स्टार्ट पुश बटन होता है, इससे जो आउटपुट में वायर निकली हुई है यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो वायर निकली हुई है इसको जो A1 है इसमें दे देंगे। देखिए इसकी जो वायर है हम लोग A1 में दे देंगे। ये देखिए लाइन वायर इसमें दे देंगे। ये जो है इसमें न्यूट्रल देते हैं, इसमें हम न्यूट्रल देते हैं। ओके, A2 में सॉरी A2 लिख रहा हूँ, इसमें हम क्या कि न्यूट्रल देते हैं। देखिए टाइमर में दो पॉइंट होते हैं। ओके, इसके ऊपर आप देखेंगे एक कॉमन पॉइंट होता है। आपको मैं पूरी डिटेल से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, आप मेरी दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं टाइमर के ऊपर। तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होता है और एक क्या होता है, इस पर क्या है कि एक एनसी पॉइंट होता है, एक एनो पॉइंट होता है। एनसी मतलब जो एनसी पॉइंट होता है उसका मतलब क्या होता है, एनसी पॉइंट मतलब तो नॉर्मली क्लोज होता है। एनसी पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, स्टार कॉन्टैक्ट ऑन करते हैं। जो एनसी पॉइंट है उसमें हम स्टार कॉन्टैक्ट ऑन करते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जो नॉर्मली क्लोज होता है जैसे आप इसको जैसे मैं पुश बटन को ऑन करूँगा। ओके, ये जो स्टार्टर ये भी ऑन होगा, उसके साथ ये जो टाइमर है वो भी ऑन होगा। जो इसका एनसी पॉइंट है, जो एनसी पॉइंट है वो सबसे पहले ऑन होगा, तो उस कंडीशन में स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। वो भी आपको कंट्रोल वायरिंग करके दिखाऊंगा कैसे होता है। जो हम लोग एनो पॉइंट है, एनो जो पॉइंट हम लोग का है, जो ये जो पॉइंट है एनो पॉइंट, ये हम लोग डेल्टा में यूज करते हैं। ओके, डेल्टा में यूज करते हैं। जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो डेल्टा नहीं ऑन होगा, जब डेल्टा ऑन होगा तो स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। ओके, अब इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए ये हम लोग का पहला कॉन्ट्रैक्टर हो गया, मेन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये हम सेकंड कॉन्ट्रैक्टर बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड कॉन्ट्रैक्टर और थर्ड कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे बनाता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। ओके, ये हो गया हम लोग का सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, ये हो गया हम लोग का थर्ड कॉन्ट्रैक्टर।
ये हम लोग का थर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, 3 नंबर हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ये 2 नंबर। ओके, ये सिर्फ मैं कंट्रोल वायरिंग करना सिखाता हूँ आपको, सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कंट्रोल वायरिंग। ओके, पावर वायरिंग तो पहले सिखा दिया हूँ पहले, कंट्रोल। इसमें कंट्रैक्टर में क्या होता है कि इसमें क्या एनसी पॉइंट होता है। आप स्टार डेल्टा कंट्रैक्टर, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करें, कॉन्ट्रैक्टर थर्ड, फर्स्ट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्टर आपका पास है, उसमें आपको एनसी कॉन्ट्रैक्ट ही, जो एनसी कॉन्ट्रैक्टर में एनसी पॉइंट होता है उसको ही आपको यूज करना है। ओके, एनसी पॉइंट ही आपको यूज करना है। एनसी पॉइंट जो होता है एडन ब्लॉक, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर में एनसी पॉइंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, एडन ब्लॉक परचेस करके एनसी वाला उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर ऐसे पुश करेंगे तो ये एडन ब्लॉक जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर में आपका अटैच हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे ये हम लोग का हो गया क्या, सेकेंड वाला क्या है, डेल्टा। ये हम लोग का डेल्टा है, सॉरी यहाँ पे लिखा डेल्टा, डेल्टा ये हो गया हम लोग का स्टार कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये हो गया हम डेल्टा, ये होगा हम लोग का स्टार कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है। स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करने लगा हम लोग क्या चाहिए, एनसी जो एनसी पॉइंट है वो हमको स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करके देगा। तो उसी से हम लोग एनसी से हम लोग वायर एक निकालेंगे, उसी से हम लोग एनसी से वायर निकालेंगे, और जो हम लोग का डेल्टा का एनो है, सॉरी डेल्टा का एनसी है, डेल्टा का एनसी है, उससे ऐसे तरह से वायर लेंगे, वायर लेके इसमें कॉन्ट्रैक्टर के A1 में आपको देना है कॉइल सप्लाई के लग। ओके, एनसी से आपको निकालना है डेल्टा के, सॉरी टाइमर के एनसी पॉइंट से आपको निकालना है आपको जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी है उसके इनपुट में वायर को लेके आउटपुट से निकाल के आपको जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर A1 है उस पर देना है। ये देखिए, स्टार कॉन्ट्रैक्टर A1 है उस पर देना है। ये यहाँ पे A2 भी होगा, यानी कि न्यूट्रल। ओके, A2 भी होगा कॉन्ट्रैक्टर में, A2 भी होगा, उसमें न्यूट्रल देना है यहाँ पे। ओके, ये आपको न्यूट्रल इधर मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप इस पुश बटन को ऑन करेंगे, जब इस पुश बटन को आप ऑन करेंगे तो एक ये जो कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर ये भी ऑन होगा। तो उस तरह उसी कंडीशन में ये जो टाइमर है, टाइमर ऑन होगा। तो टाइमर जैसे ऑन होगा तो एनसी पॉइंट से सप्लाई जाएगा। देखिए, एनसी पॉइंट ऐसे सप्लाई जाएगा, देखिए स्टार डेल्टा, सॉरी डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर जो एनसी पॉइंट है उससे पास होके जो ये स्टार कॉन्ट्रैक्ट A1 में जाएगा। जब A1 में सप्लाई जाएगा तो न्यूट्रल भी मिल रहा होगा, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि ऑन हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। जितना आप टाइमिंग टाइमर में सेट करे होंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उसी टाइम तक ये ऑन रहेगा स्टार कॉन्ट्रैक्टर। अब 5 सेकेंड या 10 सेकेंड होने के बाद फिर क्या होगा आपको बताता हूँ। जो एनो जो पॉइंट है वो एनसी में तब्दील हो जाएगा। ओके, जो एनो है नॉर्मली ओपन, जिसको हम डेल्टा के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो जो एनो पॉइंट है जो एनसी में तब्दील हो जाएगा तो डेल्टा हो जाएगा। जब डेल्टा हो जाएगा उसकी वायरिंग कैसे होती है, देखिए उसकी सेम वायरिंग यहाँ से निकालना है आपको, सेम वायरिंग आपको निकालना है। क्रिएट कर देता हूँ, 1 मिनट। आपको सेम वायरिंग इससे निकालना है। जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनसी पॉइंट है, जो एनसी पॉइंट है उसको आपको इनपुट में देना है सप्लाई, उसका आउटपुट से निकाल के आपको जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर A1 में देना है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर A1 में देना है आपको। यहाँ से न्यूट्रल A2, ये न्यूट्रल। ओके, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा A1 A2 का ध्यान रखिए और एनसी पॉइंट का ध्यान रखिए। ओके, टाइमर जो आप देखिए कौन सा स्टार के लग ऑन होता है, कब डेल्टा के लग कौन सा, जो इसमें टर्मिनल पावर सर्किट है, जो भी सर्किट डायग्राम तो डायग्राम होगा टाइमर में, वो आप समझिए। अगर समझे आप नहीं है तो आप जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, डेल्टा समझा देता हूँ। देखिए, जब टाइमर की जो टाइमिंग है 5 सेकंड 10 सेकंड, जब टाइमर जो है टाइमिंग जब कवर हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, स्टार है, ये बंद हो जाएगा। ओके, टाइमिंग जब बंद हो जाएगी तो यहाँ से जो सप्लाई आना एनसी से, मतलब एनसी से यानी कि स्टार सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तब डेल्टा सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी। जब डेल्टा सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी तो इस पॉइंट से एनो पॉइंट से जो एनो है वो एनसी में हो जाएगा। जब एनसी हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे सप्लाई जब आना स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर जो एनो है, सॉरी एनसी है, उससे क्रॉस होके जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का A1 है वहाँ पे सप्लाई जाएगी, कॉइल सप्लाई में जाएगी, कॉइल में सप्लाई जाएगी। जब कॉइल में सप्लाई जाएगी तो न्यूट्रल भी इसको मिल रहा होगा, तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ऑन हो जाएगा।
जो डेल्टा काउंटर जो ऑन होगा वो कंटिन्यू ऑन रहेगा, तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा जब तक आप इसको बंद ना करें। जब तक आप इसको स्टॉप पुश बटन जब तक बंद ना करें तब तक ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि ऑन रहेगा। ओके, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है और पावर वायरिंग कैसे होता है, कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग कैसे होता है। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आया।